एक सुबह जिले की आईपीएस मैडम रिया शर्मा अपनी मां मधु शर्मा के साथ बाजार की ओर जा रही थी। रिया ने पहना था एक येलो रंग की पंजाबी सूट, वहीं उसकी मां मधु शर्मा ने पहनी हुई थी एक ग्रीन साड़ी। तभी रिया की नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा पापा अशोक बैठे बैठे मोटी का काम कर रहे थे। ये देखते ही रिया ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा हैं, है ना? मधु शर्मा घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पापा तो अच्छे खासे आदमी थे, ये तो एक मूची है। देखो, जूते पॉलिश कर रहा है, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। रिया बोली, नहीं माँ, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। यही मेरे पापा हैं, प्लीज़ माँ, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते अशोक की नज़र मधु पर पड़ी। वो उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। ये सब रिया देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं, लेकिन मधु उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। वो कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर रिया हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं माँ, पापा को घर लेकर चलो, देख तो लो उनकी हालत कितनी ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। माँ, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वो मेरे पापा हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपने पापा को घर ले जाऊंगी। लेकिन मधु राजी नहीं हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तुम मुझे भूल जाओ, ज़्यादा जिद मत कर, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। मधु रिया को ज़बरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। रिया मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और माँ के साथ चली गई। उधर अशोक ये सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत न होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूँ। वो ये सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर आकर रिया ने माँ से पूछा, माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं, आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरा थोड़ी हुआ है, मैं अभी भी उनकी बेटी हूँ। मुझे अपने पापा से मिलना है, प्लीज़ माँ, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। रिया ने आगे कहा, माँ, बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीज़ों को सुलझा दूँ और हम सब फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। प्लीज़ माँ, मुझे बता दीजिए, मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक आईपीएस अफसर हूँ और मेरे पापा आज मूची का काम कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपने पापा को घर लाना ही है। फिर मधु बोली, तुझे जो करना है कर ले बेटा, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं ये तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस आदमी को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है, वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। बेटी, तुम समझती नहीं हो, ये बात इतनी गहरी है कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। ये कहकर मधु चुप हो गई। रिया मन ही मन सोचने लगी, आखिर क्या इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि माँ आज तक नहीं मान रही हैं? क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे जिस वजह से माँ के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ चाहती ही ना हो कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वो चाहती हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? माँ मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही हैं, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से माँ इतनी गुस्सा है कि मुझे भी छोड़ देंगी, लेकिन पापा को घर नहीं लाएंगी। वो यही सब सोच रही थी। दूसरे दिन रिया चुपके से खुद अशोक से मिलने के लिए निकल पड़ी। मधु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होगी, लेकिन आईपीएस रिया अपने पापा से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी। वह जैसे ही बाजार पहुंची, देखा कि उसी जगह पर उनके पापा फिर से जूते पॉलिश कर रहे हैं। रिया तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? अशोक ने जवाब दिया, मेरा नाम अशोक है। फिर रिया बोली, आप रहती कहाँ हैं? अशोक बोला, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप मुझे पहचानते हैं?
अशोक ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता? रिया मन ही मन सोचने लगी, पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पहचानते होंगे, क्योंकि उस दिन माँ के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वह फिर बोल पड़ी, आप मुझे जानते नहीं हैं? मेरा नाम रिया है, याद कीजिए, शायद जानते होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने मुझे ज़रूर देखा होगा ना। अशोक बोला, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है। मुझे सब याद है और मुझे ये भी नहीं पता कि रिया कौन है। हाँ, हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा। ये सुनकर रिया को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वो अपने पापा के मुंह से बेटा शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वो बोली, आप मेरे पापा हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी माँ से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मेरी माँ और पापा फिर से एक साथ रहें। ये सुनकर अशोक घबराते हुए बोला, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। मैं किसी का पापा नहीं हूँ। ये सुनकर रिया मन ही मन सोचने लगी, मेरे पापा सब झूठ बोल रहे हैं। माँ और पापा दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वो फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरे पापा ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे आप लोग जितना भी दूर भागे। चलिए मेरे साथ घर चलिए। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता? मैं एक आईपीएस हूँ और एक आईपीएस की बेटी के पापा इस तरह का काम नहीं करते। प्लीज़ पापा, घर चलिए। ये सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। वो मेरा घर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर जा सकता हूँ। हाँ, बोल दिया, हो गया। मैं यहीं रहता हूँ बेटा, और यहीं रहूंगा। मुझे किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम घर जाओ। ये सुनकर रिया समझ चुकी थी कि इस तरह से इन दोनों को मिलाना आसान नहीं होगा। उसे अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो अच्छे से तलाश करना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ और पापा के बीच हुआ क्या था, किस वजह से उनका रिश्ता टूटा था। वो ये भी ठान चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करेगी। इसीलिए अगले ही दिन रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपकी कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? मधु शर्मा बोली, क्यों नहीं बेटा, दोस्त क्यों नहीं होंगे? मेरे दोस्त भी थे और सहेलियाँ भी, और अभी भी मेरी एक दो सहेलियों से बात होती रहती है। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। लेकिन क्यों बेटा, ये सवाल क्यों? रिया बोली, नहीं माँ, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा कि आपकी दोस्त हैं या नहीं। वैसे भी घर में तो कभी कोई आता नहीं है, इस वजह से पूछ लिया। रिया की बात सुनकर मधु को थोड़ा शक हुआ कि अचानक ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर वो बोली, सच बताओ बेटा, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? रिया बोली, माँ बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाती। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपकी कोई अच्छी सहेली है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। मेहमान आएंगे तो हम लोग मिलकर मेहमान नवाजी करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। रिया की बात सुनकर मधु बोली, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मेरी एक दो सहेलियां हैं जो पास में ही रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अगर बुलाऊंगी तो जरूर आएंगे। दूसरे दिन मधु शर्मा की सहेली घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। उसके बाद जब मधु की सहेली ललिता अपने घर जाने लगी तो रिया बोली, अरे आंटी, आप घर जा रही हैं तो अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी कॉल पर बात कर लेंगे। ललिता ने नंबर दे दिया और रिया ने वो नंबर नोट कर लिया। अगले दिन रिया ने ललिता को कॉल किया और बोली, आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। आप कहाँ हैं? मुझे कहाँ आना होगा? ललिता बोली, क्यों बेटा, किस बारे में बात करनी है? फ़ोन पर नहीं बता सकती। रिया बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? ललिता ने कहा, हाँ बेटा, अगर घर आना चाहती हो तो आ जाओ, जो भी बात करनी है कर लेंगे। रिया ललिता के घर गई और उनसे पूछने लगी, आंटी, मुझे ये बताइए कि मेरी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दोनों अलग हो गए और मेरे पापा की हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई कि वो सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगे? ये सुनकर ललिता ने बताना शुरू किया, जब तुम्हारी माँ और पापा की शादी हुई थी तो शुरू का 1 साल सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ।
तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद जिस कंपनी में तुम्हारे पापा काम करते थे वहीं एक लड़की थी। तुम्हारे पापा का उस लड़की से अफेयर चलने लगा। ये रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। उस लड़की ने तुम्हारे पापा को बहुत लूटा। न जाने किन किन तरीकों से उसने तुम्हारे पापा के सारे पैसे ले लिए। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा इतने पागल हो गए थे उस लड़की के चक्कर में कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति भी बेचकर उसे दे दी। लेकिन तुम्हारी माँ को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुम्हारी उम्र 4 साल की हुई तब तुम्हारी माँ को उस लड़की के बारे में सच्चाई पता चली। इसके बाद तुम्हारी माँ और पापा के बीच नफरत पैदा होने लगी। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया। तुम्हारे पापा की हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हालत है वो सिर्फ उनकी अपने कर्मों की वजह से है। ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, आंटी, मुझे अपने पापा को घर लाना है। मुझे मेरी माँ और पापा को एक साथ मिलाना है। मैं अपने पापा को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे पापा और मेरी माँ एक हो जाए? ललिता बोली, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन कैसे? तुम्हारी माँ तो अशोक से बहुत नफरत करती है। वो तो उसे कभी अपना मानेंगी ही नहीं। अगर मैं कभी तुम्हारी माँ से इस तरह की कुछ बातें करती हूँ तो वो मुझे बहुत डांटती हैं और साफ कह देती हैं कि उनके सामने मैं उसका नाम भी जुबान पर ना लूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अंशिका बोली, आप कर सकती हो। चलिए आज ही दोनों मिलकर पापा के पास चलते हैं और उन्हें घर लाते हैं। मानने वाले तो वे आसानी से नहीं है, लेकिन उन्हें मनाना ही पड़ेगा। उन्हें राजी करना पड़ेगा कि घर जाना ही होगा। शायद वो घर आ जाए। ललिता बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों मिलकर अशोक के पास पहुंचते हैं। ललिता बोली, देखिए, मैं समझती हूँ कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूँ कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आप घर जा सकते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? रिया रोते हुए बोली, पापा, आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह छोटे काम करें। मैं एक आईपीएस हूँ और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि आपका और माँ का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, प्लीज़ घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। अशोक बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ सरिता की बेटी हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम ये सब भूल जाओ और अपना काम करो। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, पापा को घर ले जाने के लिए कुछ न कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वे मानेंगे। वह बोली, नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ ने आपको बुलाया है। फिर बोली, अब सब राजी हैं। प्लीज़ पापा, घर चलिए। हम लोग अब खुश रहेंगे। कोई गलती नहीं होगी। हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए। अंशिका झूठी बात कहकर अपने पापा को मना लेती है कि माँ ने उन्हें घर बुलाया है। यह सुनकर अशोक मान जाते हैं और तीनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही मधु की नज़र अशोक पर पड़ती है, वह गुस्से से अंशिका को डांटने लगती है। ये कौन है बेटा? तुम उसी किस घर में लेकर आ गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। मधु का गुस्सा देखकर अशोक वापस जाने लगे। तभी रिया ने उन्हें रोक लिया और बोली, पापा, ये घर मेरा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी। और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज़ पापा, मेरी बात मान जाइए, मन से माफ़ी मांग लीजिए। मगर अशोक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे और ना ही मधु मानने को। तभी ललिता बोली, मधु, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। तो प्लीज़ मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर रिया रोते हुए बोली, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। रिया की आंखों में आंसू देखकर अशोक की आंखों में भी नमी आ गई और मधु भी रो पड़ी।
फिर आंसू पोंछते हुए मधु ने धीरे धीरे अशोक का हाथ पकड़ लिया। दोनों गले लग गए। इस तरह रिया अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ कर देती है और अपने पापा को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल नूर की अदालत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो। दोस्तों, आप लोग कहाँ से और किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।